Hello everyone, good morning. This video is for class 11 subject EVS. Topic is type of interspecific and intraspecific interaction. हम पढ़ रहे थे यही वाला नया चैप्टर जो आप लोगों को पहले 2-3 वीडियो में आप लोगों को इकोलॉजिकल इंटरेक्शन और एडाप्टेशन के बारे में समझाया था। फिर हमने इंटरेक्शन समझाया था आप लोगों को, फिर टाइप्स समझाए उनके कि इंटरेक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। आज हम इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक के अलग अलग टाइप्स वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रास्पेसिफिक में तो इतना टाइप्स नहीं होता है, क्योंकि जो इंट्रास्पेसिफिक है वो ख़ासकर रिलेशनशिप सेम स्पीशीज़ के अंदर होता है। तो सेम स्पीशीज़ के अंदर सिर्फ कंपटीशंस होते हैं, बट इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, लाइक सिम्बायोटिक हो, कमेंसलिज्म हो, म्यूचुअलिज्म हो, न्यूट्रलिज्म हो। ये सारी बातों के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज आप लोगों को समझा देंगे। उसे समझने से पहले आप लोग यहाँ पे ये वाला बुक्स देखें आप लोग कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। सो इंट्रास्पेसिफिक के अंदर सिर्फ कंपटीशंस होते हैं, बट इंटरस्पेसिफिक के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक प्रोटो कॉर्पोरेशंस होते हैं, म्यूचुअलिज्म होते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, कमेंसलिज्म हो, पैरासाइटिज्म हो, प्रेडेशंस हो, एमेंसिलिज्म्स हो। सो इन सारे टॉपिक्स को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे, इसी इंटरेक्शन के टाइप्स के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए साइन, देखें यहाँ पे कुछ बुक्स बना के रखें आप लोगों के सामने हमने, कि सबसे पहले इससे अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। इफ़ेक्ट्स भी लिखे हमने, साइन भी दिया है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेक्शंस का जो इंटरेक्शन है, ख़ासकर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के, ठीक है। तो बीच में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के बीच में सबसे पहले म्यूचुअलिज्म होते हैं। म्यूचुअल का मतलब सेम होता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के बेनिफिट होते हैं, यानी दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से बेनिफिट होता है। एक अगर कोई दूसरे के या एक दूसरे के काम में हो तो दोनों बेनिफिट में रहता है, कोई लॉस में नहीं रहता है, ठीक है। तो बोथ स्पीशीज़ बेनिफिट फ्रॉम इंटरेक्शन, अगर वो इंटरेक्शन करेंगे तो दोनों स्पीशीज़ बेनिफिट में होता है, कोई लॉस में नहीं होता। उसे हम, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो साइन भी दिया है आप लोगों को, प्लस प्लस साइन, पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। कमेंसलिज्म में एक शून्य पे होता है, ज़ीरो पे दूसरा। शून्य का मतलब ये कि वो इतना अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड कब होगा, जब उसको नेगेटिव साइन आएंगे, ठीक है। तो एक बेनिफिट में होता है कमेंसलिज्म में। तो वन स्पीशीज़ इज़ बेनिफिट एंड अनदर इज़ अनअफेक्टेड। एक को तो फ़ायदा मिलता है, दूसरे को इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ पे हमने ज़ीरो का साइन रखा आप लोगों को, ठीक है। एंड द अनदर इज़ न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में न्यूट्रल रहता है, दोनों स्पीशीज़ को कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों स्पीशीज़ को कोई गेन, कोई लॉस, कुछ नहीं होता, न्यूट्रल रहता है। पॉपुलेशन डू नॉट अफेक्टेड वन अनदर, ना एक को दूसरे से ख़तरा, ना दूसरे को उस दूसरे से ख़तरा है, यानी इसमें कोई भी टाइप के लॉसेस गेन नहीं होता, न्यूट्रल रहता है, ठीक है, कोई भी अफेक्टेड नहीं होता। एमेंसिलिज्म के अंदर एक स्पीशीज़ कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, इसीलिए एक को फ़ायदा मिलता है, दूसरे को इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एमेंसिलिज्म, यानी एक ज़ीरो पे रहता है, शून्य पे, भाई जिसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म इज सेम कंसेप्ट, जिसमें एक स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के साथ ही आप लोगों को समझाएंगे। एक को पॉजिटिव साइन है, दूसरे को नेगेटिव साइन है। नाउ द लास्ट वन इज़ कंपटीशन, जो इंट्रास्पेसिफिक के अंदर होगा, यानी ईच स्पीशीज़ अफेक्टेड नेगेटिवली
कंपटीशंस के अंदर compete होने से दोनों स्पीशीज़ को अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, तो दोनों स्पीशीज़ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ साइन माइनस माइनस का दिया हुआ। ये जो बोर्ड दिया हुआ है आप लोगों को, ये जो टेबल दिया वो समझने के लिए दिया है, ताकि आप लोग इस साइन को, इफ़ेक्ट्स को पढ़ के भी ईजी से और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आप लोगों का म्यूचुअलिज़म, ठीक है। तो म्यूचुअलिज़म के अंदर हम आप लोगों को कि क्या है म्यूचुअलिज़म ये देखेंगे। तो म्यूचुअलिज़म का जो टर्म दिया था वो डी बैरी ने 1877 में दिया था, ये याद रखना। बुक तो आप लोगों के पास ज़रूर होंगे, ठीक है। म्यूचुअलिज़म का टर्म जो दिया था याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डी बैरी, DE बेरी ने दिया था, BERRY, बेरी ने 1877 में। तो आप लोगों को 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं कि म्यूचुअलिज़म टर्म वाज कॉइन्ड बाय हु इज़ कॉइन्ड बाय म्यूचुअलिज़म टर्म, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डी बैरी 1877। हम एक काम करेंगे, म्यूचुअलिज़म को आप लोगों को दूसरे क्या बोलते उसको वीडियो में साथ साथ में ही हम आज के इसी में हम 2 वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग वो दूसरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोग बोर ना हो। इसीलिए हम 6-6, 7-7 मिनट का वीडियो बना देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।